Hello everyone, I am welcoming you to my YouTube channel. Do you know the name of my channel? नाम तो पता ही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनसाइड अवर अर्थ। दिस इज अवर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी और ये किस में दिया हुआ है, किस क्लास की बुक में? डेट मीन्स इट इज अ कंटेंट ऑफ क्लास 7th। तो आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट रियली इज इनसाइड अवर अर्थ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिना ध्यान के मजा नहीं आएगी। हमारा जो अर्थ है, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के 3 लेयर्स है। अर्थ हैज 3 लेयर्स। ओके, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, thereafter mantle and then core। क्रस्ट, मेंटल, कोर, यही 3 लेयर होते हैं हमारे अर्थ में। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रस्ट के बारे में। अब सिर्फ बात मैं करूंगा क्रस्ट की और मेंटल कोर के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो क्रस्ट जो होता है हमारा, दिस इज ऑल्सो नोन एज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। It is also known as the uppermost layer of the earth. Okay, that means अर्थ का सबसे uppermost यानी सबसे बाहरी भाग। उसके बाद इसकी जो ये क्रस्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है कॉन्टिनेंटल और एक होता है ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल एंड देयर आफ्टर ओशियनिक क्रस्ट। ओके, तो क्रस्ट मैंने लिख रहा हूं कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। हिमान, इज दैट क्लियर टू यू? यस। अभी सिर्फ हम क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ और इसके क्रस्ट के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी जो डेप्थ होती है, ये डेप्थ होती है 35 मीटर्स और ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ होती है 5 किलोमीटर्स। आई एम सॉरी, मैंने मीटर लिख दिया, किलोमीटर। ठीक है, डेप्थ माने क्या होता है? डेप्थ मतलब हाइट, दैट मींस उसकी गहराई। जो डेप्थ होता है, ये जो ओशियनिक क्रस्ट है, देखो कॉन्टिनेंट तुम लोगों में पढ़ा चुका हूं, जानते हो कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? हाँ, एशिया। एशिया। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका। ठीक है, नंबर 3 पे कौन सा आता है? कृष्णा। नॉर्थ अमेरिका। सुपर। नंबर 4 पे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। 5th, the girl making the video. Number 5th continent. ऑस्ट्रेलिया। Australia. Okay, you are wrong. Australia is not the number 5th. अटलांटिक। अंटार्कटिका। Very good. Antarctica is the 5th largest continent. 6th number पे कौन सा आता है? वो Europe. And Australia is the smallest continent of the world, also known as the island continent, because it is bounded by oceans, Indian Ocean and Pacific Ocean from all the side. It is also known as ऑस्ट्रेलिया। island continent. Okay, उसको छोड़ते हैं, इस पे बात करते हैं। तो समझिए ना, कॉन्टिनेंट और ओशियन। तो जो इसकी डेप्थ होती है, किसकी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की इसकी डेप्थ होती है 35 किलोमीटर और ओशियनिक की होती है 5 किलोमीटर। अब जरा समझने वाली बात है कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट होता है बना किससे होता है? ये बना होता है बेटा, आई एम अ टीचर सो आई डू हैव अ रेड मार्कर, डोंट टेक मी लाइटली। ओके, ये बना होता है, इसको याद रखो। कॉन्टिनेंट से मैंने कैसे याद किया तो मैं भूल जाता था। सिलिका, तो इसको मैंने याद किया फ्रॉम श्रीलंका, वन ऑफ अवर नेबर श्रीलंका। कैसे इसको याद करेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है Si plus Al, that means सिलिका एंड एल्यूमिनिया। that means जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इसके जो मिनरल पार्टिकल ये है कंटेंट, ये है सिलिका एंड एल्यूमिनिया। और बात करते हैं ओशियनिक क्रस्ट की, तो ये बनता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, तो ये होता है सीमा। आसपास वाली रहने वाली सीमा नहीं है, सोच लो आसपास रहने वाली सीमा। ओके, ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में, अर्थ क्रस्ट के बारे में।
कि जो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का वो होता है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के टू पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल की डेप्थ कितनी होती है बेटा? 35 किलोमीटर, और ओशियनिक की होगी 5 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना रहता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनिया से बाद में एल्यूमिनियम बनता है, और ये बनता रहता है सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? Si+A एंड Si+Ma। इट वॉज ऑल अबाउट क्रस्ट। क्लियर है कि सबको? किसी को पूछना है कुछ? नो सर। क्रस्ट यही है। इसके बाद बात आती है मेंटल की, ठीक है। मेंटल, इसको तुम लोग जो वर्ड यूज करते हो ना मेंटल, वो मेंटल नहीं है, मेंटल है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मेंटल की जो बेटा डेप्थ होती है, इसकी डेप्थ होती है मेंटल की डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर, इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। और ये मिडिल होता है, बिटवीन क्रस्ट एंड कोर होता है मेंटल। इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर, ओके। और यहां पे जो हमारा कोर है, कोर की डेप्थ है हमारी 2900 टू 3500 किलोमीटर तक ये जाता है, इसकी जो रेंज होती है। और ये बना होता है नाइफ से, Ni+Fe, दैट मीन्स निकल एंड फेरस, ठीक है। और जो मिडिल, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो क्रस्ट क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर होता है, मेंटल मिडिल मोस्ट लेयर होता है, कोर क्या होता है हमारा? लोअर मोस्ट लेयर। हाँ, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब बात करेंगे कि अर्थ का कितना परसेंट क्रस्ट है, कितना परसेंट मेंटल है, कितना परसेंट कोर है। तो क्रस्ट जो है वो है, मतलब जितना हमारा अर्थ है उसका सिर्फ 1% भाग क्रस्ट का है, 84% मेंटल का है, और 15% किसका है? कोर का है। अगर 100% अर्थ है तो जो 3 लेयर्स है अर्थ की, क्रस्ट आता है उसमें से 1%, मेंटल आता है 84%, और कोर आता है 15%, ठीक है। तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर है क्रस्ट, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। अपर मोस्ट और आउटर मोस्ट बोथ आर सेम थिंग। क्रस्ट को 2 पार्ट में भागा। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे अर्थ क्रस्ट का, जो हम लोग बात करते हैं अर्थ का। तो क्रस्ट जो होता है अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, दैट मीन्स इसकी जो डेप्थ होती है, 2 टाइप के होते हैं क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशियनिक, ठीक है। तो इसकी डेप्थ होती है 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल की, और ओशियनिक की होती है 5 किलोमीटर। ये किससे बना हुआ था? कौन से मिनरल्स रहते हैं इसमें? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब ओशियनिक में क्या है? सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, इससे याद करते हैं। तो इसमें देखो बेटा, इसको भूलते हैं लोग, क्योंकि कभी लगता है कि सीमा यानी दैट मींस ये वाला हम इसमें लिख देते हैं और ये वाला इसमें लिख देते हैं। तो करना क्या है, इसको मैंने कैसे याद किया? तो मैं भी भूलता था, तो मैंने इसको याद कर लिया CL, या दैट मींस श्रीलंका। और कॉन्टिनेंट, सो कॉन्टिनेंट्स याद रखोगे श्रीलंका, तो दैट मींस कॉन्टिनेंटल में आ जाएगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम। वही सिलिका इसमें भी है, पर यहाँ पे मैग्नीशियम है। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल कहाँ होता है? मिडिल लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का। तो यहाँ पे क्रस्ट, यहाँ मेंटल है। मेंटल की जो डेप्थ होती है वो होती है 2900 किलोमीटर, और उसके बाद आता है हमारा कोर। कोर की डेप्थ होती है 2900 टू 3500 किलोमीटर। उसके बाद अब ये है परसेंटेज के रूप में, अगर हम देखें तो कितने परसेंट क्रस्ट का है? 81% क्रस्ट का है, 84% मेंटल का, और 15% कोर का है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? मेंटल, ठीक है। अब किसी को पता है कि अर्थ का रेडियस कितना है? जो हम लोग पढ़ते हैं ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, वो निकालते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे क्या होगा? जो अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, मीटर होगा? जरा दिमाग लगाओ, क्या होगा? 6371 है, किलोमीटर में होगा। अर्थ, पूरे अर्थ की बात हो रही है, किलोमीटर होगा ना, पक्का? सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा, तो ये है किलोमीटर। ये इसकी रेडियस है। तो कोई बताएगा कि इसका डायमीटर क्या होगा? फिर रेडियस है, डायमीटर क्या होगा?
नहीं बताओ कैसे निकालेंगे, फिर निकालते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे 2 से निकालेंगे? डिवाइड करके सर 2 से इंटू करके 2 से इंटू करके ना, हाँ 2 से डिवाइड करके रेडियस निकलता है बेटा। 6371 इंटू 2 अगर हम बात करें तो डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 and 1 7, 2 6 जा 12 and 1 13. 13,742 kilometer is the radius, is the diameter of the earth. That's it. Thank you very much for watching the video.